हम लोरमी के गुरुद्वारा चौक पर खड़े हैं और फल के एक ठेला पर खड़े हैं। ये सामान्य मतदाता है। पेठा भाई हमारा पेठा भी खिला रहा है। वो बताएंगे जिस तरह से हमारे मुंह में मिठास है, क्या इतनी मिठास किस पार्टी को देने जा रहे हैं अथवा देंगे। आप क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम सुनील साहू है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसका जोर चल रहा है? अभी तक तो देखने में समझ में आया है कि बीजेपी का जोर है। अरुण साहू जी का पल्ला भारी है अभी भी, और लगभग उन्हीं का विजयी होना तय है। यहाँ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने गरीब, गांव, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये वजह क्या हो सकती है कि लोग अरुण साहू अथवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रख रहे हैं? इधर भी थोड़ा सा देख लेंगे सर। कांग्रेस की सरकार तो राज्य में था, ये तो सही है, लेकिन वो गरीब जनताओं के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ अपना वो नरवा झोरका के चक्कर में पूरा पैसा को झोंक लिया और पूरा राज्य को। हाँ, आइए आप अपना काम करते रहिए। पूरे राज्य को दलदल में ढकेल दिया। इतना कर्ज ले लिया है कि उससे निकलने के लिए 20 साल कम पड़ जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि परिवर्तन हो और बीजेपी का ही सरकार बने जो देश और राज्य के लिए अच्छा काम कर सके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन आप बेशक देख रहे हो, लेकिन यह भी सच है कि किसानों, युवाओं का तो विकास हुआ है। नरवा गुरवा बारी से किसान वर्ग को खास पर एक रोजगार का भी अवसर मिला है, महिलाओं को फायदा हुआ है। कुछ नहीं है सर। 5 साल में अगर साल भर पहले आप योजना निकाल रहे हो तो क्या मतलब है? बाकी 4 साल किए क्या? कुछ नहीं किए। ना जनता के लिए किया, ना युवाओं के लिए किया, ना किसानों के लिए किया। लास्ट 5वें वर्ष में अपना योजना का पिटारा खोल कर रखा है, तो क्या मतलब उसमें भी? आपको किसी योजना का फायदा मिला? मेरे कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। क्या मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था। मैं कोशिश किया, लेकिन मेरे को वहाँ से वंचित किया गया। किस योजना की बात कर रहे हैं? मेरे को आवास भी नहीं मिला। मेरे को क्या बोलते हैं अपना बेरोजगारी भत्ता चाहिए था, वो भी नहीं मिला मेरे को। अदर कुछ और योजना था, उसमें भी मेरे को नहीं मिला। जैसे भूमिहीन है, उसमें भी मेरे को योजना का कोई लाभ नहीं मिला। फॉर्म भरने गया तो मेरे को वहाँ से भगा दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेरे को पूरा बहिष्कार किया मेरा। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ परिवर्तन हो और बीजेपी की ही सरकार बने। बहुत जल्दी परिवर्तन आप चाहते हैं? 15 से और 5 साल के बीच में इतनी नाराजगी, और इतनी नाराजगी के बाद ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ आप फल का ठेला कब से लगा रहे हैं? ये लगा 15 साल हो गया। और इस बीच में आपके लिए कोई प्रयास नहीं किया? कोई प्रयास नहीं। क्या नाम लिखते हैं आप? सुनील यादव। यादव जी, यहाँ कब से ठेला लगा रहे हैं, यानी भजिया बेचते हैं आप? चाट गुपचुप का दुकान है। कब से ठेला है? लगभग 10 साल हो गया। युवा हो यार आप, युवाओं के लिए सरकार ने अभी तक क्या कुछ किया? काम तो ठीक है सरकार का। ठीक है, अभी तक देखते में सरकार का काम तो खैर सही है। यहाँ कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट खड़ा है लोरमी से? कांग्रेस पार्टी का धनेश्वर साहू जी खड़े हैं यहाँ से। नहीं यार, धनेश्वर साहू है यार। धनेश्वर साहू जी बोलो। अच्छा। हाँ। और भाजपा से? भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी। और जोगी कांग्रेस से? सागर सिंह बैस। आप किसको वोट देने जा रहे हैं? नियमतः में तो हम युवा के हिसाब से सागर सिंह बैस ही सही हैं। लोकल प्रत्याशी हैं और सही आदमी है वो। यार तारीफ सरकार की कर रहे हो और प्रत्याशी लोकल है। देखिए, काम जिसका सही होगा उसी को वोट देंगे। काम अभी सागर सिंह बैस का सही है और वो बाहरी आदमी है। कौन? कांग्रेस का भी, भाजपा का भी। अच्छा, दोनों बाहरी प्रत्याशी है। हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए जो हमें रात में, दिन में, कभी भी कोई भी काम हो तो हमें सही साथ में मिले। सर आप क्या नाम लिखते हैं? मैं राकेश जायसवाल लोरमी से हूँ। यहाँ क्या राजनीतिक समीकरण? 3 बड़ी पार्टियाँ हैं, जोगी कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल खतबत की स्थिति है। कोई कहता है बाहर का है, कोई कहता है बागी है, कोई कहता है नटवर लाल है। आप ये तीनों पार्टियों में सबसे ऊपर किसको देख रहे हैं? देखिए सर, ये सब जो बोल रहे हैं ना कि ये बागी हुए हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या है, 2 राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस। लोग दोनों को ही देखेंगे जी, है ना। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी ही आएगा, भाजपा ही जीतेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी से आपका व्यक्तिगत लगाव है? नहीं, व्यक्तिगत लगाव नहीं है। उनका विकास और जो कार्य हो रहा है, जो मोदी की सरकार जो ऊपर में बैठे हैं, उनके कार्यों को देख के लोग वोट करेंगे, ये हमारा मानना है। प्रदेश में 5 साल से कांग्रेस की सरकार चल रही है, वो भी विकास का दावा कर रही है और विकास हुआ है ऐसा लोग बोल रहे हैं। फिर मोदी को आप क्यों देखने जा रहे हैं? विकास कहाँ हुआ है? वो तो नरवा घुरवा इसमें चले गए ना। विकास कहाँ हुआ है?
देखिए 5 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, हमारे लोरमी क्षेत्र में भी नहीं और छत्तीसगढ़ में भी हुआ नहीं क्या है। समस्या है लोरमी की? लोरमी में बहुत सारा समस्या है। आवास का देखिए, आवास बना नहीं है, उन्होंने रोक लगा दिया। उन्होंने घोषणा भी कर दिया देंगे। नहीं देंगे, देने वाली बात तो घोषणा करते ही हैं, धान का समर्थन मूल्य देंगे। किसान बम है, कहाँ नहीं है, बम नहीं है। कर्ज माफी हो गई है। माफी कहाँ हुई है, वो तो किस्तों में है ना। किसान तो परेशान है, किसान तो परेशान है ना, आप किसान से पूछिए। तो मोदी भी तो तमाम घोषणा किए थे, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे और न जाने क्या क्या घोषणाएं की हैं। कई उज्ज्वला योजना की हालत खराब है। तो आपको क्यों लगता है कि प्रदेश सरकार से इसकी नाराजगी क्या है फिर मोदी को देखते हुए? नहीं, मोदी तो अपना सब जो जितना भी घोषणा की थे वो घोषणा में अपने कायम हैं। ये जो हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो भूपेश सरकार जो बैठे हैं ना, उन्हें सब घोटाला कर रहे हैं। अच्छा जी। तो ये दो जो बड़ी पार्टियों को नाम बताए हैं, इनमें अरुण साव और दूसरा क्या नाम है, थानेश्वर साहू। थानेश्वर साहू सत्ता से जुड़े हुए हैं। तो वो जीतते नजर आ रहे हैं या मतदाता उनके प्रति आकर्षित है अथवा अरुण साव के प्रति, और क्यों है? देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो पारंपरिक वोट है। जितने में हमको हासिल करना है, वोट हासिल करना है, 50,000 60,000 हमारा पारंपरिक वोट है इस लोरमी विधानसभा में। बावजूद इसके पिछली बार धर्मजीत जीतते हैं। जी देखिए, हमारा जो पिछले बार का जो चुनाव हुआ था उसमें हमारा वोटिंग पारंपरिक वोट जितना था उतना मिला है हमको। इस बार क्या स्थिति है? हम जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। यहाँ 2 बड़े पार्टियां हैं और जोगी कांग्रेस तीसरी बड़ी पार्टी है। तो लोरमी विधानसभा का मतदाता क्या सोचता है इन तीनों पार्टियों में? यहाँ जो है किसान बहुल्य है। किसान अगर महत्व देंगे तो कांग्रेस की शासन इस साल बैठेगी, बाकी यहाँ अरुण साव निकालेगा। आप दोनों तरह की बात कर रहे हैं कि देखिए, प्रदेश का मुखिया किसान पुत्र है, भूमि पुत्र है और किसानों के लिए लगातार कर्ज मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ साहू बहुल्य वोट है और उससे ज़्यादा जो है हमारे भाई सतनामी हरिजन भाई लोग का भी वोट है। उनका 54-55 हज़ार है, साहू बहुल्य है 42-43 हज़ार है। इसमें साहू बढ़ जाएगी। थानेश्वर साहू जी हैं, अरुण साव जी भी हैं। तो वो सतनामी संप्रदाय का या उस पक्ष का वोट किधर जाता नजर आ रहा है? उसमें तो ये है कि इसमें जोगी कांग्रेस भी इसमें आ सकता है। तो इस सूरत में जीत किसकी नजर आ रही है? इसमें तो क्या है, देखिए कांग्रेस के वोट जो है अरुण साव की, कांग्रेस की वोट 2 भाग में बढ़ जाएगी। इसमें फायदा अरुण साव को मिल रहा है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत फाइटर है, किसानों के लिए बहुत मेहनत कर रही है। और अभी कर्ज माफ़ी की बात आई है, शिक्षा पर भी इन्होंने छूट दिया है और धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ा है। ऐसी सूरत में प्रदेश सरकार बेहतर काम करते नजर आ रही है। तो फिर आप परिवर्तन देखते हैं तो कि नहीं देखते हैं? मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये है कि राज्य में कांग्रेस की सत्ता बैठेगी, बाकी यहाँ जो है यहाँ त्रिकोणी हो चुका है। लोरमी विधानसभा त्रिकोणी है, त्रिकोणी हो चुका है। क्या कि सागर बैस को यहाँ से कांग्रेस से नहीं जो दिया गया 10 साल से, उसके नाइंसाफ़ी हुआ है। ये नाम से बागी होकर लड़ रहा है वो चुनाव, अब वो जीतेगा। यानी बगावत का फायदा अरुण साव को मिल रहा है और सरकार कांग्रेस की आप बनवा रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस पूर्व चुनाव पे लोरमी विधानसभा क्षेत्र से अपनी जमानत जब्त कर दी थी। 16,000 कुल मत मिले थे। अजी अपने जो उसके थे नांगल साहब वाले जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी जो धर्मजीत थे, तो उनके द्वारा विजय हासिल इसलिए किया गया कि जो अपने अनुसूचित जाति क्षेत्र के मतदाता भाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कब मतदान करते हैं, लेकिन उनको खुले तौर पे व्यक्तिगत उनको मतदान किए धर्मजीत सिंह जी। हाँ, धर्मजीत सिंह को। तीसरा जो है, ये कांग्रेस से अभी टूटन इनकी स्थिति पैदा हुआ है और लोरमी क्षेत्र में इनकी छवि नटवर लाल जैसे है कांग्रेस की। किसकी? अच्छा, किसकी छवि? सभी की जो प्रत्याशी है ना, वो एक दूसरे पार्टी को छोड़ के भगे हुए हैं। ठीक है, मुद्रा के लोग थे। ठीक है। और जो पार्टियां हैं वो किसी से पूछ के टिकट नहीं देती, पार्टी तो जीतने वाले प्रत्याशी को देते हैं। अरुण साव का ये है कि इनके जो पिताजी थे अभय राम साहू जी, वो जनसंघ कार्यकाल से पूर्ण समर्पित इनका परिवार है अरुण साव जी का। और
व्यक्तिगत तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते कि ये बाहर से है कि भीतर से है। हमारी पार्टी ने जिसको सिंबल दे दिया वही हमारे लिए प्रत्याशी है। तो इनका जो लड़ना है, ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लोरमी के लोगों ने रमन सिंह को भी ऑफर किया था, भाई आप लड़ो लेकिन एक दफ़े हमारे क्षेत्र का विकास तो होना चाहिए। जैसे कि नरुआ, घुरुआ, गेरवा, बारी ये हम गांव में गए हैं, ना वहाँ पे जानवर मिला, ना जानवरों के लिए चारा मिला, और जो खाद्य बना रहे थे उसमें जो कन्हार का मिट्टी होता है हमारे क्षेत्र में बहुत जगह मिलता है, उस मिट्टी को डाल के उसको खाद्य के रूप में उसको प्रयोग कर रहे थे। और एक किसान का शुभचिंतक है, 10 रुपया किलो में उसको जब आप लोगे तब आपको यूरिया खाद प्राप्त होगा। नाराजगी। और दूसरी ये है कि कोरोना काल में किसानों को जो पैसा था उसको कोरोना के नाम से काट दिए, वो पैसा अभी तक नहीं मिला किसानों को। तीसरी बात ये है कि जो केंद्रीय चावल जो मिलना था 5 किलो प्रति व्यक्ति, अभी दिसंबर 23 तक इन्होंने एक भी किसी व्यक्ति को 1 किलो चावल केंद्रीय कुल का नहीं दिया। तो इससे क्या है, सब लोग तो समझ गए ये जितना हमको दिया नहीं उतना हमसे लूट लिया। कांग्रेस में बागी है, जनता कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का कोई अस्तित्व नहीं है, थोड़ा बहुत है। सागर सिंह बैस मजबूत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत मजबूत है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो धोखा में धर्मजीत जीत गया है। तो ये लोग समझ बैठे कि और अभी तक कांग्रेस में यानी धर्मजीत अपनी छवि के अनुसार जीते, पार्टी से नहीं। तो सागर सिंह को लगता है कि वो पार्टी से जीतेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी से जीतेंगे। ये तीसरे चौथे पोजीशन में रहेंगे। अच्छा भाई राष्ट्रीय पार्टी रहेगी। तो ये जो निर्दलीय है, बागी है, दिल बदल लोग हैं, क्या ये खेल बिगाड़ रहे हैं? बीजेपी खेल नहीं बिगाड़ रहा है, कांग्रेस का खेल ही बिगाड़ रहा है। तो यहाँ कौन आपको जीतता नजर आ रहा है? जनता की नज़र से बोलिए आप। जनता की नज़र से अरुण साव सबसे अभी मजबूत है, क्योंकि हमको एक बहुत अच्छा सरकार बन जाती है तो हमको एक बहुत बड़ा मंत्री के रूप में हमारे क्षेत्र का भविष्य दिख रहा है विकास। कुल मिलाकर लोरमी विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणी है। त्रिकोणी का मतलब यहाँ पर जोगी कांग्रेस और भारतीय जनता के पार्टी का प्रत्याशी आमने सामने नजर आएंगे। मतदाताओं ने अपना रुझान स्पष्ट कर दिया है। बहरहाल ये सारा परिणाम 3 दिसंबर को दिखाई देगा कि यहाँ से जीतने वाला चेहरा कांग्रेस का है, भाजपा का है अथवा जोगी कांग्रेस का।